हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमने जो इंसर्ट किया हुआ ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो वेरिएबल ईयर की वैल्यू स्टोर करेगा और उसके लिए मैं लिखता हूं इंटीजर y। उसके बाद मैं CLR SCR लिख देता हूं ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूं। अभी ईयर की वैल्यू हमें यूजर के पास से लेनी है और इसके लिए हम लिखते हैं एक सिंपल सा मैसेज। वो सिंपल सा मैसेज के अंदर हम लिखेंगे एंटर अ ईयर। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन लिखेंगे और स्कैनफ फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे %d एड्रेस ऑफ y। अब लीप ईयर के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी ये है कि जो भी ईयर है वो ईयर 4 से विथआउट रिमाइंडर डिवाइड होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने जो इंसर्ट किया हुआ ईयर है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिलती तो हमारा जो भी ईयर है वो लीप ईयर नहीं है। अदरवाइज हमारा जो भी ईयर है वो लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे printf और printf फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं %d is not a leap year और %d की वैल्यू हम y से रिप्लेस कर देंगे। अब हम हमारे else पार्ट के बारे में सोचे तो वहां पे हम लिखेंगे if y मॉड्यूल 100 इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर आप ईयर को 100 से डिवाइड करो और आपको रिमाइंडर 0 मिलती है तो हमें एक और भी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, वो हम बाद में सोचेंगे। लेकिन अगर ये रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलती तो हमें पक्का पता चल जाता है कि हमारा जो भी नंबर है लीप ईयर है ही। तो इसके लिए हम लिखेंगे printf %d is a leap year। अब हमारे इफ पार्ट के बारे में यहाँ पे देखें तो हमें एक और कंडीशन यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि y मॉड्यूल 400 इक्वल्स टू 0, यानी कि हम हमारे ईयर को 400 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलती है तो हमारा ईयर है वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। तो उसके लिए हम लिखते हैं इफ पार्ट के अंदर %d is a leap year और %d की जो भी वैल्यू है वो हम y से रिप्लेस कर देंगे और else पार्ट के अंदर हम एक बार printf फंक्शन लिख देंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे %d is not a leap year और %d की वैल्यू हम y से रिप्लेस कर देंगे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है तो उसको हम पहले सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इस वजह से हम प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं 2020 और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2020 इज अ लीप ईयर। ये परफेक्टली सही है। अब हमारे प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है y मॉड्यूल 4 does not equals to 4। इस केस के अंदर 2020 does not equals to 4 जो कि गलत है और इस वजह से हम else पार्ट में जाएंगे। else पार्ट में एक और कंडीशन चेक होगी जहां पे हमने लिखा है y मॉड्यूल 100 is equals to 0 जो कि गलत है। तो इसी वजह से हम फिर से else पार्ट में जाएंगे जहां पे हमने लिखा है %d is a leap year और इस केस में 2020 is a leap year जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं जहां पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं 2021 और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2021 इज नॉट अ लीप ईयर जो कि परफेक्टली सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है y मॉड्यूल 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0 और इसी वजह से हम इफ पार्ट में जाएंगे जहां पे हमने लिखा है printf %d is not a leap year और इस केस में हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2020 is not a leap year जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं जहां पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं
2000 यानी कि 2000 और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2000 इज अ लीप ईयर, जो कि परफेक्टली सही है। अब हम प्रोग्राम में लिखे हुए हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो वहां पे हमारी पहली कंडीशन है y मॉड्यूल 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इस केस में हमारा 2000 मॉड्यूल 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, जो कि गलत है। और इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर हमने एक और कंडीशन लिखी है, वो चेक होगी जहां पे चेक होगा 2000 मॉड्यूल 100 इक्वल्स टू 0, जो कि सही है। और इसी वजह से हम इफ पार्ट में जाएंगे। इफ पार्ट में हमने एक और कंडीशन चेक की है, जहां पे हमने लिखा है y मॉड्यूल 400 इज इक्वल्स टू 0, और इस केस में हमारा होगा 2000 मॉड्यूल 400 इक्वल्स टू 0, जो कि सही है। और इसी वजह से हम इफ पार्ट में जाएंगे और जहां पे लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर हमारे परसेंटेज डी की वैल्यू y की वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगी। और इस केस में जो आउटपुट मिल रहा है 2000 इज अ लीप ईयर, जो कि सही है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं 2100, और इस केस में हमें मिल रहा है 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, जो कि परफेक्टली सही है। अब प्रोग्राम में लिखे हुए इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सोचे तो वहां पे हमारी फर्स्ट कंडीशन है y मॉड्यूल 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, और इस केस में 2100 मॉड्यूल 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि सही है। और इसी वजह से हम एल्स पार्ट में जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर हमने एक और कंडीशन लिखी है, जिसके अंदर हमने लिखा है y मॉड्यूल 100 इक्वल्स टू 0, और इस केस में 2100 मॉड्यूल 100 इक्वल्स टू 0, जो कि सही है। और इस वजह से हम इफ पार्ट में जाएंगे। वहां पे हमने एक और कंडीशन लिखी है, वो कंडीशन के बारे में हम सोचे तो y मॉड्यूल 400 इक्वल्स टू 0, और इस केस के अंदर हमारी कंडीशन गलत होगी और हम एल्स पार्ट में जाएंगे, जहां पे हमने लिखा है परसेंटेज डी इज नॉट अ लीप ईयर, यानी कि इस केस में हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, जो कि सही है। तो आई होप कि इस प्रोग्राम में आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।